दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। आज बहुजन स्वाभिमान संस्थान उत्तर प्रदेश के बैनर तले इस सभा में आप लोगों के सामने हमें आप लोगों के सामने उपस्थित करने में प्रेरित करने के लिए हमारे सीनियर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता परम आदरणीय श्री जे.एस. कश्यप जी, जिनकी प्रेरणा से मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हो सका। हमारे साथ श्री मनोज जी एडवोकेट हाई कोर्ट जी आए हैं। उन्होंने भी हमारे साथ जो है अपना समय दिया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सुनील निषाद जी, अभी बहुत ओजस्वी वक्ता हमारी बेटी, आप सबकी बेटी अनिता बोस जी, और हमारे आप सब लोग अपने अपने अधिकारों को जानने के लिए उत्सुक यहाँ पर आए हुए हमारी बहन, बेटियां, भाई, बंधु। अभी हमारे संचालक महोदय ने आपसे बहुजन शब्द का परिचय दिया। बहुजन समाज होता क्या है, और अभी तक एक हम लोगों के सामने एक फार्मूला रखा गया था। बहुजन का सांकेतिक अर्थ जो बताया गया था वो 85 और 15 बताया गया था। 85 में बहुजन है, 15 में अल्पसंख्यक है। लेकिन अब गणित के हिसाब से इस फार्मूले में संशोधन करना होगा। ये फार्मूला अब सही नहीं है। अब आप कहेंगे सही क्या है? सही है, गणित के हिसाब से जोड़िए। आप लोग गणित के हिसाब से जोड़िए। सन 1931 की आखिरी जातीय जनगणना हुई थी, जिसके अनुसार हमारे SC ST के भाई लोग 22% थे। सुना आपने, 22% थे। और उसी में हमारे OBC के भाई बंधु, उनकी संख्या 52% थी। बताइए भाई आप लोग, 22 और 52 कितने हुए? बताइए, 22 और 52 कितने हुए? 74 हुए। 100 में 74 लोग हमारे SC ST और OBC के लोग थे। उसी जनगणना में अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत था वो 18% था। अब अल्पसंख्यकों के बारे में, उसमें जितने भी हमारे मोहम्मदन हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ये सब उसमें आते हैं। तो 18% था। 74 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। 74 में 18 जोड़ेंगे तो सन 1931 की जनगणना के अनुसार हमारी बहुसंख्यक समाज 92% था। और बाकी बचा कितना? 8% में बाकी सब थे, जिनको अभी तक हम लोग किन्हीं गलती की वजह से 15 कहते थे। मात्र 8% थे। और आज भी जाति जनगणना होगी तो अनुपात इससे इधर उधर नहीं होगा, इसी से मिलता जुलता ही अनुपात आपका आएगा। अब बात आती है कि हमारे संविधान में हमको तमाम तरीके की समताएं दी गई हैं। और समताएं क्यों दी गई हैं? समताएं इसलिए, समानताएं इसलिए दी गई हैं ताकि जो लोग पीछे रह गए
जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिनके पास जो हर तरीके से पिछड़े थे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया था। और उस आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 15(4) और 16(4) में की गई थी कि